Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 ग्रेविटेशन. ओके, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ग्रेविटेशन. ओके, सो बच्चों प्लीज इमेजिन दैट वी ड्रॉप ए पीस ऑफ स्टोन, यानी हम किसी पत्थर को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट. ओके, सो व्हेन व्हाट विल हैपन, यानी जब हम किसी स्टोन को या कोई भी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, वो बॉडी क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. यानी वो बॉडी क्या करेगी, मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, मूव्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इस बॉडी में मोशन ओकर हो रहा है, यानी मोशन हो रहा है. ओके, सो किसी भी मोशन के लिए अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन, यानी किसी भी मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स क्या रहता है, नेसेसरी रहता है. क्लियर? सो यहाँ पर क्या फोर्स है, यानी कि अब किसी हम बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, सो यहाँ पर कौन जो बॉडी मोशन में आ रही है, हमने फ्रीली हैंड से फ्रीली छोड़ दिया है. ठीक है, कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्रॉप किया है. सो बॉडी मोशन में तो आ रही है, यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा है. सो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, वो कहाँ से एक्ट हो रहा है और क्या फोर्स है. ओके, सो जो फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ, यानी अर्थ जो है बॉडी पर फोर्स लगा रही है, अर्थ बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. क्लियर? यानी कोई भी बॉडी जब हम ड्रॉप करते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है. कोई भी बॉडी जैसे पेड़ से क्या करता है, कोई एप्पल गिरता है, या कोई भी बॉडी जब फ्रीली होती है सो वो अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ मूव करती है ना. सो टुवर्ड्स द अर्थ क्यों मूव करती है, क्योंकि अर्थ एक्ट अ फोर्स, एक फोर्स एक्ट करती है जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? ओके ओके बच्चों, सो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली बिटवीन अर्थ और अदर बॉडी और मासिव बॉडी. ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्थ ही एक्ट करती हो. ठीक है, ऑल ओवर यूनिवर्स में कहीं पर भी टू बॉडी रखे हैं सो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होगा, जो फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ है. यहाँ पर जो अर्थ है, मान लेते हैं मेरे पास एक पेन ये है और मेरे पास एक सेकंड पेन ये है, सो ये टू पेन भी आपस में क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है. लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स का वैल्यू है, वो इतना कम होता है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. क्लियर? लेकिन फोर्स जो है यूनिवर्स में किसी भी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ओके, यानी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी यूनिवर्स में कोई भी टू ऑब्जेक्ट हैं सो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? यानी ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ ही बॉडी पर अप्लाई कर रहा है या एक्ट कर रहा है. नहीं, कोई भी यूनिवर्स में टू बॉडी अगर हैं सो वो क्या करते हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है. क्लियर? एक्ट होता है. क्लियर? ओके ओके बच्चों,
सो ये तो क्लियर है कि टू बॉडी हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास हमने m1 सपोज कर लिया है, एंड सेकेंड बॉडी है जिसका मास हमने सपोज किया है m2 है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। इसको मैंने r से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? ओके, सो ये बात तो क्लियर है कि कोई भी टू बॉडी हैं उनके बीच वो क्या करते हैं, एक अट्रैक्ट फोर्स अप्लाई होता है इनके बीच में, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, बट व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, बट व्हाट विल द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको नहीं पता है। क्या मैग्नीट्यूड होगा, कितने फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमको नहीं पता है। क्लियर? सो इसके अबाउट न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन किया और एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको न्यूटन ने दिया था, विच सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन्स, the gravitational force between two massive body m1 m2 is directly proportional to the gravitational force between two body of mass m1 and m2, या of कोई भी मास हो सकता है, मैंने सपोज किया है फिलहाल यहाँ पर m1 m2, is directly proportional to product of mass, is directly proportional to product of mass, okay, ऑफ टू बॉडी। टू बॉडी फोर्स जो है टू बॉडी के बीच में तो अप्लाई हो रहा है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्लियर? यानी इनके दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, उसके स्क्वायर के। क्लियर? अगर इनको एक साथ लिखूँ मैं कंबाइंड फॉर्म में, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, दैट इज एफ इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ओके, where g is proportionality constant, g is a constant, g क्या है, constant है, which is called, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल, क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अबाउट डिस्कस करेंगे। क्लियर? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।